इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टैक्स 7 टिप्स के बारे में 2025 फाइनेंशियल ईयर 24-25 में कैसे आप अपने टैक्स को ऑप्टिमाइज कर सकते हो। न्यू वर्सेस ओल्ड टैक्स में कौन कौन सी डिडक्शंस अवेलेबल है, कैसे आपको ऑप्टिमाइज करना है, तो ये सारी जानकारी देने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। तो प्लीज़ पूरा वीडियो जरूर देखिएगा और सारी सपोर्टेड लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। तो सबसे पहले तो हम लोग न्यू वर्सेस ओल्ड टैक्स के ही बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए मोस्टली ज़्यादातर जो डिडक्शंस अवेलेबल्स होती है वो ओल्ड टैक्स के अंदर है। तो फाइनेंशियल ईयर 24-25 में आपके पास में दो रिजीम रहेगी। ओल्ड टैक्स रिजीम में 5 लाख रुपए तक कोई भी आपका टैक्स नहीं लगता, आपको रिबेट मिल जाती है। उसके बाद में 10% का टैक्स रेट है 5 से 10 पे। उसके बाद में अगर आप मोर देन अगर आपकी 50 लाख रुपीज इनकम है तो आपका 30% का यहाँ पे टैक्स रेट रहता है। कहीं भी अगर मैं न्यू टैक्स रिजीम के अंदर बात करूँ तो 7 लाख रुपए तक आपका कोई भी इनकम टैक्स नहीं लगने वाला, आपको रिबेट मिल जाती है। बाकी फिर स्लैब चलता है यहाँ पे, जैसे कि 10 से 12 पे 15% हो गया, 12 से 15 पे 20 हो गया, फिर उसके बाद में 15 से 50 पे 30% का टैक्स रेट हो गया। और फाइनेंशियल ईयर 25-26 से तो अब 12 लाख तक आपको रिबेट मिल जाएगी। तो मैंने जो आपको ये स्लैब रेट बता रहा हूँ ये फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए एप्लीकेबल है। तो चलिए मैं आपको सारी डिडक्शंस के बारे में बताता हूँ और कौन कौन सी न्यू टैक्सेस में भी अवेलेबल है वो भी बताऊंगा। तो भाई सबसे पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं सबसे मोस्ट पॉपुलर डिडक्शन ATC की, जो कि सिर्फ और सिर्फ ओल्ड टैक्सेस में आपको अवेलेबल होती है, लेकिन कई लोग इसको भी यूटिलाइज नहीं कर पाते। इसमें मैक्सिमम लिमिट आपकी 1.5 लाख रुपए की होती है। इसमें आपके पास में बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, जैसे PPF का कॉन्ट्रीब्यूशन हो गया, EPF हो गया, ELS म्यूचुअल फंड हो गया, NSC हो गया, 5 साल की फिक्स डिपॉजिट हो गई, गर्ल चाइल्ड के लिए सुकन्या समृद्धि योजना हो गया, या आपका लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम हो गया, या आपके बच्चों की स्कूल फीस हो गई। ये सब कुछ मिला करके आप इस 1.5 लाख रुपए की लिमिट को आराम से यूटिलाइज यहाँ पे कर सकते हो और ये डिडक्शन केवल आपको ओल्ड टैक्स में देखने को मिलेगी। अगली गाइस जो डिडक्शन है वो है हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड, जो कि 80D के अंदर आती है। ये भी आपको ओल्ड टैक्स में देखने को मिलती है, लेकिन इसका यूटिलाइज बहुत ही कम लोग यहाँ पे कर पाते हैं। यहाँ पे जो है आपको 25,000 रुपए तक खुद के लिए हेल्थ इंश्योरेंस और आपके पेरेंट्स के लिए 50,000 रुपए तक, जो कि अगर सीनियर सिटीजन है उनके लिए हेल्थ इंश्योरेंस का यहाँ पे आपको रिडक्शन मिल जाता है। यानी मान लीजिए अगर आपके पेरेंट्स आपके ऊपर डिपेंडेंट है और आप भी उनका अगर प्रीमियम यहाँ पे कर रहे हैं तो 25,000 रुपए खुद के लिए और सीनियर सिटीजन एज ए 50,000 रुपए, यानी टोटल 75,000 रुपीज की डिडक्शन आराम से आप क्लेम कर सकते हो। और ATD के अंदर यहाँ पे प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप अप टू द 5,000 रुपीज, और अगर हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, सीनियर सिटीजन है, तो 50,000 रुपए तक का मेडिकल एक्सपेंडिचर भी यहाँ पे एज ए डिडक्शन अलाउ रहता है। मेडिकल इन्फ्लेशन भाई हर साल बढ़ रहा है और एक मेजर हॉस्पिटल बिल आपकी सारी सेविंग को खत्म कर सकता है, इसलिए एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस लेना आज आपके लिए जरूरी फाइनेंशियल डिसीजन बन गया है। और जब हेल्थ इंश्योरेंस की बात आती है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा HDFC अर्गो का ऑप्टिमा सिक्योर प्लान बताना चाहूंगा। इस प्लान के की फीचर ये है, बिना किसी एक्स्ट्रा कॉस्ट के अगर आप 5 लाख रुपए का सम इंश्योर्ड ले रहे हैं तो पॉलिसी परचेज करते वक्त ही वो 10 लाख रुपए का बन जाता है। फर्स्ट रिन्यूअल के बाद तो 12.5 लाख रुपीस और सेकेंड रिन्यूअल के बाद 15 लाख रुपए का। ऑटोमेटिक रीएश्योर्ड बेनिफिट के चलते ये कवर भाई 20 लाख रुपए का हो जाता है। 5 लाख से 20 लाख रुपए इन जस्ट 2 इयर्स। इस प्लान में आपको 15,000 से भी ज्यादा कैशलेस हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर का नेटवर्क, जिससे आपको क्वालिटी मेडिकल सर्विसेज और कैशलेस हॉस्पिटलाइजेशन का एक्सेस मिलता है। और सेक्शन 80D के अंडर आपको 75,000 रुपीज का टैक्स बेनिफिट तो मिल ही रहा है, जो आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग को भी ऑप्टिमाइज कर सकता है। साथ में आपको मिलता है 0 डिडक्शन ऑन द लिस्टेड नॉन मेडिकल एक्सपेंसेस, जैसे ग्लव्स हो गया, बैंडेज हो गया और मास्क हो गया। मतलब हॉस्पिटलाइजेशन के दौरान छोटी मोटी चीजों का खर्चा भी यहाँ पे कवर हो जाता है। आज तक HDFC अर्गो ने 18,000 करोड़ से भी ज्यादा का क्लेम यहाँ पे जो है सेटल किया है, जो इस प्लान को रिलायबल और ट्रस्टवर्दी बनाता है। और मिंट बेशक इंश्योरेंस रेटिंग के अकॉर्डिंग इस प्लान को सेकंड रैंक दी गई है, जो इसकी क्रेडिबिलिटी और कस्टमर सेटिस्फेक्शन को भी हाईलाइट करता है। तो अगर आप अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस प्लान ढूंढ रहे हैं तो आज ही HDFC अर्गो का ऑप्टिमा सिक्योर प्लान को जरूर चेकआउट कीजिए। और डायरेक्टली अगर आप HDFC अर्गो की वेबसाइट से इनका प्लान लेते तो आपको एक्स्ट्रा 5% का डिस्काउंट भी मिलेगा। सो गाइस देर किस बात के, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आज ही चेकआउट कीजिए HDFC अर्गो का ऑप्टिमा सिक्योर प्लान। थर्ड नंबर पे भाई अपने टैक्स को ऑप्टिमाइज करने के लिए आप NPS के अंदर निवेश कर सकते हैं। और अच्छी बात है कि ये डिडक्शन दोनों टैक्स सिस्टम में अवेलेबल रहती है। जी हाँ, तो अगर नॉमिनल अगर मैं ओल्ड टैक्स सिस्टम की बात करूं तो अगर आप 1.5 लाख के बियॉन्ड यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं तो एडिशनल 50,000 रुपए की डिडक्शन ATCCD सबसेक्शन 1B के अंदर आपको ओल्ड टैक्स सिस्टम में देखने को मिलती है।
और अगर आपका एम्प्लॉयर जो है कंट्रीब्यूट करता है एनपीएस के अंदर, अगर जैसे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और आजकल तो कॉर्पोरेट के एम्प्लॉयर भी यहाँ पे कंट्रीब्यूट करते हैं, तो वहाँ पे 14% ऑफ द बेसिक सैलरी और डीए ये अगर कंट्रीब्यूशन रहता है तो ये जो रिबेट है बेसिकली जो डिडक्शंस है वो आपको दोनों टैक्स में देखने को मिल जाती है। इसके अलावा भाई बियॉन्ड 80C के अलावा आप जो है जैसे 80G की डिडक्शन लेते हैं, जहाँ पे अगर आप कहीं पे भी डोनेशन करते हैं, चैरिटी करते हैं, तो 50 से 100% तक की एग्जेम्पशन आपको देखने को मिल सकती है। सीनियर सिटीजन के लिए 80TTB के अंदर डिडक्शन अलाउ है, जहाँ पे 50,000 रुपये की बैंक के इंटरेस्ट के ऊपर, एफडी के इंटरेस्ट के ऊपर उनको डिडक्शन देखने को मिल जाती है। इसके अलावा 80 के अंदर अगर आपने एजुकेशन लोन ले रखा है तो उसका भी इंटरेस्ट डिडक्शन देखने को मिल जाएगा, और ये सारी डिडक्शन ओल्ड टैक्स रेजिम में अवेलेबल है। इसके अलावा अगर आप स्टॉक मार्केट या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो, कैपिटल गेन है तो उसकी एग्जाम्पशन भी ले सकते हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की एग्जाम्पशन रहती है 1,25,000 रुपये तक, वहां पे आपका पूरा टैक्स फ्री रहेगा, कोई भी आपका टैक्स नहीं लगने वाला। वहीं पे अगर आपने प्रॉपर्टी बेची है तो 2 सेक्शन होते हैं, सेक्शन 54, 54EC, वहां पे भी आप एक री इन्वेस्ट करके अपना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को बचा सकते हो। इसके अलावा जो लोग बिजनेस करते फ्रीलांसर है वो प्रेजेंटेटिव टैक्सेशन 44AD हो गया, और 44AD है प्रोफेशनल के लिए, वो यहाँ पे यूज कर सकते हैं, जहाँ पे उनको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ती। सिंपली अपना आप टर्नओवर और अपना ग्रॉस रिसिप्ट दिखाइए और उसके अगेंस्ट में आप एक मिनिमम प्रॉफिट को डिक्लेयर करके अपनी आईटीआर सबमिट कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हैं तो आपके जितने भी खर्चे, रेंट, इंटरनेट, ऑफिस सप्लाई, सारे आप बिजनेस एक्सपेंसेस को क्लेम कर सकते हो। इसके अलावा टैक्स सेविंग ऑप्शन के अंदर आप कुछ टैक्स फ्री इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो, जहां पे मैच्योरिटी बिल्कुल टैक्स फ्री रहती है, जैसे पीपीएफ और ईपीएफ की मैच्योरिटी टैक्स फ्री रहती है। सुकन्या समृद्धि योजना की भी मैच्योरिटी फुल्ली टैक्स फ्री है। एग्रीकल्चर इनकम आपके टैक्स फ्री रहती है, और आपको अपने रिलेटिव से जो भी गिफ्ट्स मिलते हैं वो भी टैक्स फ्री रहते हैं, लेकिन रिलेटिव में मोस्टली जो क्लोज फैमिली होती है केवल वही आती है। इसके अलावा ओल्ड टैक्स रेजिम के अंदर आप एचआरए और एलटीए और होम लोन के बेनिफिट भी उठा सकते हैं। तो अगर आप एक रेंटेड हाउस पे रहते हैं और कहीं पे जॉब करते हैं तो आपको अगर एचआरए का मिलता है, अपना कंपोनेंट मिलता है अपनी सैलरी के अंदर ही, तो उसका आप बेनिफिट उठा सकते हैं ओल्ड टैक्स रेजिम के अंदर। और अगर आपने होम लोन लिया हुआ है तो यहाँ पे अगर आपका खुद का घर है तो आप 2 लाख रुपए तक का इंटरेस्ट का डिडक्शन ले सकते हैं, और प्रिंसिपल 80C के अंदर आप उसको कवर कर सकते हो। साथ में अगर आपकी लेट आउट प्रॉपर्टी है तो ध्यान रखिएगा वो आपको डिडक्शन जो है न्यू टैक्स रेजिम में भी अलाउ रहेगी, यानी अगर आपने लोन ले रखा है और लेट आउट प्रॉपर्टी तो उसका इंटरेस्ट का डिडक्शन जो है आपको न्यू टैक्स रेजिम में भी देखने को मिलता है। इसके अलावा एलटीए के अंदर अगर आपकी सैलरी की में कंपोनेंट है बेसिकली एलटीए, और कहीं पे भी आप ट्रैवल वगैरह करते हैं तो उस केस में आप एलटीए का बेनिफिट ओल्ड टैक्स में उठा सकते हो। तो गाइस ये थे सारे के सारे टैक्स सेविंग ऑप्शंस, और एचडीएफसी का सिक्योर ऑप्टिमा प्लान चेकआउट करना मत भूलिएगा, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बाकी अगर आप लोग की कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।